नमस्कार। फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ बात करने के लिए मीट द अलुमनाई सीरीज में आज की तीसरी एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ में है डॉक्टर दीपक मसराम सर। आप तिरपुड़े समाज कार्य महाविद्यालय के आज सबसे वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और खुशी है बताते हुए कि आप यहीं के छात्र रहे हैं, अलुमनाई आप यहाँ के हैं, माजी विद्यार्थी आप रहे हैं। सर आपको जो क्वेश्चंस पूछना है, मेरे साथ डॉक्टर पुराणिक मैडम भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, वो भी आपसे बात करेंगी और आपके छात्र जीवन के बारे में, आपके पूरा जो जर्नी रहा है एजुकेशन का, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में किया सर, कौन से शाखा में किया? सर्वप्रथम मैं सभी हमारे जो छात्र हैं और हमारे जो माजी छात्र उन सभी को मैं नमन करके मैं शुरुआत करता हूं। और ये जो सीरीज शुरू की है महाविद्यालय ने, उसके बारे में सबसे पहले मैं महाविद्यालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक शुरुआत ये शायद किसी कॉलेज में नहीं है। लेकिन रोकना चाहूंगी, इस सीरीज का जो कंसेप्चुअलाइजेशन था ये भी डॉक्टर दीपक मसराम सर का था, तो आप ही के विचारों पर हमने अमल किया है, सो थैंक्स टू यू फॉर दिस। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन यानी विचार आना, लेकिन उसको अमल में लाना काफी महत्वपूर्ण है। तो इन बातों के साथ जो प्रश्न अभी यहाँ पर किया गया है, इसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ये सोशल मूवमेंट में पहले से रहे हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उसके बावजूद भी वो एक चिचाड़ा करके गांव है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो छोटे से गांव से जब आए तो वो एक काफी समाज के बारे में यानी कुछ मूवमेंट करना, कुछ काम करना और ये सारे बातों में रहे हैं। तो वो एक दिल में था कि मेरे बच्चे कुछ करे इस फील्ड में। और जब मैं 12th वगैरह निकलने के बाद उनके ही दिमाग में ये बात आई कि आपने ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसके बारे में आप इस सोशल फील्ड में रहेंगे। तो उनके क्लासमेट थे कोसनकर सर, अच्छा, जो बीपी नेशनल कॉलेज में वो थे। तो वो उनके कॉलेज के एक विद्यार्थी, तो वो एक जान पहचान उनकी थी, तो उसके कारण उन्होंने उनको फोन पे कांटेक्ट किया। और हमारे बच्चे का, मैं वैसे काफी साधारण स्टूडेंट था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिर सोशल वर्क में किया जाए। उस समय सोशल वर्क एजुकेशन का इतना चलन बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन और से कुछ करने से इसी फील्ड में रहने के कारण वो निर्णय लिया गया। और कोसनकर सर के छत्र छाया में मैं रहूंगा करके मैं बीपी नेशनल कॉलेज जो हनुमान नगर का है वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। और वो जो पहले यानी 5-6 महीने मुझे अभी भी याद आ रहे हैं कि जब BSW करते हो, तो मैं तिरपुड़े हॉस्पिटल, तो वो चौक्स कॉलोनी करके उसको जाना जाता है, वहाँ पर हम रहते थे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। तो वहाँ से 9.5 किलोमीटर 6 महीना पैदल जाना और पैदल आना, तो ऐसा हर दिन का यानी 19-20 किलोमीटर यानी 6 महीना। उसके बाद जाकर के फिर साइकिल मिली। तो ऐसा करते करते वो BSW उस महाविद्यालय से हुआ। और मैं सही में मैं उनको कोसनकर सर को नमन करना चाहूँगा। आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन मेरा जो फाउंडेशन है सोशल वर्क एजुकेशन का, वो नेशनल बीपी नेशनल कॉलेज में और कोसनकर सर इनके अंदर हुआ है। मैं सही में वो बताना चाहूँगा। सर मुझे एक ऐसा लगा कि 19 किलोमीटर रोज जाना और आना है ना, तो उस समय में 19 किलोमीटर जाना और आने के लिए इतना कॉलेज में जाना है, तो ऐसा आपको कभी लगा नहीं कि ये कॉलेज छोड़ना चाहिए, नजदीक जो कॉलेज है वहाँ पे चले जाए? शायद कोई कारण था तिरपुड़े में आने का या प्रधान सर का करिश्मा था? नहीं, उसकी कहानी BSW का स्पेसिफिक है, क्योंकि उस समय में 12वीं के बाद में हम BSW करते हैं ना, 12वीं के बाद में। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल करना और फिर पढ़ना, वहाँ पे जाके पढ़ना, और वो भी सोशल वर्क, तो ऐसे समय में आपको कुछ ऐसा लगा नहीं क्या कभी कि इसको छोड़ दें? अच्छा प्रश्न किया आपने।
कि मैं सही में अभी मैं जो वो मेमोरी लेन में गया हूँ। एक क्या था ना कि उस समय ये सारे अनुभव इतने अच्छे हैं। संख्या में हम बहुत कम होते थे क्लास में, लड़के लड़कियां हार्डली 30-35 विद्यार्थी थे। अभी वो 3 साल का वो प्रोग्रेस मुझे ध्यान में आ रहा है। कभी भी ऐसा दिमाग में भी नहीं आया कि ये तकलीफ है। और उससे भी अच्छा मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो स्ट्रगल था ना, उस स्ट्रगल को भी हमने एंजॉय की। अभी जाकर के हमें याद आ रहा है कि ऐसा भी कुछ किया हमने। अभी मैं यहाँ पर इतना आसानी से मैं बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी ये विचार कि मुझे पैदल भेजा जा रहा है, न साइकिल है, न कुछ नहीं, फिर भी ना बस का वो रूट था, कुछ नहीं, लेकिन वो भी काफी हमने एंजॉय किया। वो पैदल चलना वो भी एंजॉय किया। कॉलेज का लाइफ भी हमने एंजॉय कभी नहीं किया। एक समय था कि जब बीपी नेशनल और तिरपुड़े कॉलेज और मातृसेवा संघ एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और ऐसे माहौल में आपने तिरपुड़े में आना, ये क्या हुआ? सही बात है। यानी बीएसडब्ल्यू के बाद में आए ना आप यहाँ? तो बीएसडब्ल्यू मैंने बीपी नेशनल से किया। वो करने के बाद सिचुएशन ऐसी थी कि उस महाविद्यालय में एमएसडब्ल्यू नहीं था। अच्छा, हाँ। उस वक्त नहीं था। उस वक्त एमएसडब्ल्यू था ही नहीं। तो उस वक्त नागपुर में 2 ही कॉलेज थे जहां पर ये एमएसडब्ल्यू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना था। एक तो तिरपुड़े कॉलेज और दूसरा मातृसेवा संघ कॉलेज। ये 2 ही कॉलेज अवेलेबल थे। एक तकलीफ ये थी कि मातृसेवा संघ कॉलेज में सिर्फ लड़कियों को एडमिशन देते थे। ओके, नहीं, मुझे जहाँ तक मालूम है 10 बच्चों को, लड़कों को मिलता था ना? थोड़े कुछ और वो भी तायल मैडम उस वक्त प्राचार्य थे वहाँ पर। ये मैडम ने काफी अच्छा वो विषय निकाला कि एक दूसरे से तिरपुड़े कॉलेज और मातृसेवा संघ कॉलेज, ये जो प्रिंसिपल जो थे, यहाँ पर प्रधान सर थे, वहाँ पर तायल मैडम, इनका बिल्कुल ही जमता नहीं था। ओके, हमने आंदोलन भी किया वहाँ पर, लड़कों को हमें एडमिशन मिलनी चाहिए। हमने काफी आंदोलन किया। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जत्था लेकर के गए, लेकिन हमारी दाल कुछ वहाँ पर गली, इसीलिए तिरपुड़े में आए। और फिर इसीलिए फिर तिरपुड़े कॉलेज में हम लैंड हुए और यहाँ पर फिर प्रधान सर के संपर्क में आए। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ का जो एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ का वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल, ये सारा पार करके ही हम एंटर किए। लेकिन बात ऐसी हुई कि वहां पर नहीं मिला, इसलिए फिर तिरपुड़े कॉलेज में आना हुआ। लेकिन कभी कभार जो एक्सीडेंट्स काफी अच्छे होते हैं ना, वैसा भी एक मेरे बारे में काफी स्वीट हादसा जो हुआ, वो तिरपुड़े कॉलेज में एडमिशन मिलना और प्रधान सर के नजरों में रहना, ये काफी एक स्वीट एक्सीडेंट होता। पर इसमें ये पता चलता है, अभी बहुत कॉलेज में ये कम देखने को मिल रहा है कि स्क्रीनिंग होता था उस समय में। नाम लेने वाले कॉलेज उंगलियों में गिनने लायक थे, उसमें एक तिरपुड़े कॉलेज में भी था, शायद वो मातृसेवा संघ में भी था वो। तो यहाँ पर आने के बाद सही में वो उस वक्त भी मुझे याद आ रहा है कि वो 75 मार्क्स का वो पेपर होता था, लेकिन वो 75 मार्क्स के लिए, उससे कुछ वो मार्क्स प्राप्त करने के लिए मैंने 15 से 20 दिन का कंटिन्यू स्टडी किया। क्या बात है। ओके, और शायद उसी कारण है कि मैं ऐसे कुछ आदतों से घिर गया, यानी अच्छी आदतें, जिसमें एक था बीबीसी वर्ल्ड का हिंदी चैनल, और पता नहीं क्या है, तो मुझे रेडियो, ये बीबीसी वर्ल्ड हिंदी सर्विस, देन वॉइस ऑफ अमेरिका, इसकी आदत कैसे लगी मुझे आज भी उसका आंसर नहीं पता। सर, आपका जो भी ग्रूमिंग रहा है, उसमें आपके इंटरेस्ट का भी बहुत सारा योगदान है। और मुझे जहाँ तक याद है कि तिरपुड़े कॉलेज के मैनेजमेंट ने आपको एक किताब दिया था, आपको जाना जाता था अनूप जलोटा के नाम से। तो तिरपुड़े कॉलेज के अनूप जलोटा और बाकी की जगह पर कल्चरल, आपका जो गाना और ये सब, आप बीबीसी की बात कर रहे थे, तो ये भी एक डायमेंशन है कि आप रीडिंग भी बहुत करते हैं और गाना भी आपको पसंद है। तो आपके हॉबीज क्या रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि हर विद्यार्थी में
जैसा एक वो स्टडीज होना आवश्यक है ना, उसके साथ साथ कोई फाइन आर्ट यदि उस व्यक्ति के पास यदि हो तो उसकी पर्सनैलिटी अलग ही तरह से निखरती है। ये मैंने खुद अनुभव किया है कि मैं इस सिंगिंग के फील्ड में था, यानी बीपी नेशनल कॉलेज में रहते हुए भी उस वक्त नागपुर क्षेत्र की जितनी भी कंपटीशन होती है गजल की, यानी मेरा जब कभी वो किसी कॉलेज में गए, इंटर कॉलेजिएट गजल कंपटीशन या तो नागपुर यूनिवर्सिटी की, तय है कि दीपक मसराम आ गए, इनका नंबर 1 है ही है। और उस दौरान शायद मैंने 74 कॉलेजेस में ये फर्स्ट नंबर कभी छोड़ा ही नहीं। और वो एक बैकग्राउंड प्रधान सर को किसने बताया था मुझे पता नहीं, और मुझे आज भी याद है कि डेविड मैडम उस इंटरव्यू बोर्ड में थी, उनको भी ये बात पता थी। और वो जो पर्सनल मैंने जो बायोडेटा जो दिया था उसमें भी लिखा था, लेकिन उसी पर प्रश्न किए गए और प्रधान सर ने वहीं से मुझे मराठी ज्याला हेरणा म्हणतात तो ऐसा स्पॉट किया उन्होंने, और उसके आधार पर यानी ये बात बिल्कुल सही है कि वो भी एक मायने रहा कि जिसके आधार पर भी मेरा सिलेक्शन होने के लिए वो हेल्प किया है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगा कि वो 2 साल के बाद यानी स्टूडेंटशिप हो जाने के बाद की बात है कि अपने राजकुमार जी तिरपुड़े उनका यानी बहुत प्रेम मुझ पर इसी कारण से रहा कि जो आप कह रहे हैं कि अनूप जलोटा वगैरह कि तो राजकुमार तिरपुड़े साहब ने उस समय मुझे कहा था कि मसराम प्लीज कंटिन्यू, और मुझे आज भी उनके घर पर यानी बंगले पे 2 प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम करने का मौका उन्होंने दिया, और वो याद है अभी भी मुझे याद है। उस वक्त जो हमारे मैनेजमेंट के लोग थे, टीवी गेडम थे, करवाड़े साहब थे, और पहले प्रोग्राम में नासिकराव तिरपुड़े खुद प्रेजेंट थे, और वो एक सही में एक कारण रहा है मेरा हेरणा म्हटलं तुम्ही सर। किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी को एक बार अलग अलग रहा पर्सनैलिटी में तो उसका बेनिफिट किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से होता है, ये आपके अनुभव से आए। मुझे और एक पूछना है कि जैसे बीपी नेशनल कॉलेज में आपने BSW किया, तिरपुड़े में MSW किया, इन 2 कॉलेज में यानी जो भी आपने किया है उसमें आपको कुछ अलग से सीखने को मिला या किस तरीके से डिफरेंस आप महसूस करते हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों में। मैं फ्रैंकली मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, वहाँ के हम कंपैरिजन नहीं करेंगे पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपने अपने लेवल पर कॉलेज है। क्या अलग लगा? वहाँ के 3 साल, यहाँ के 2 साल, लेकिन आज भी मैं बिल्कुल खुल करके कहना चाहूँगा कि जो डेडिकेशन जो यहाँ की फैकल्टी यानी प्रधान सर, वो बाप्तीवाले मैडम, वो डेविड मैडम, मल्होत्रा मैडम, बनमाला मैडम, ओके, वालोकर सर, बेडेकर मैडम, भूषण सर सोशोलॉजी के थे तो उनका उतना संपर्क नहीं था, देवासिया सर, मिस्टर देवासिया, तो ये जो फैकल्टीज थे ना अपने आप में इतने नायाब थे। आज भी कोई भी हमारे विद्यार्थियों को हम पूछते हैं तो इन टीचर्स के नाम वो लेते ही लेते हैं, सही में, यानी वो इम्पैक्ट मुझ पर भी यानी काफी रहा कि उनके टीचिंग, उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन, पर्सनल अप्रोच और घर वगैरह छोड़ करके ऐसा लगता कि यही हमारी फैमिली है। और वो 2 साल हमें वैसे लगा कॉलेज में घर में दिल नहीं लगता था, लेकिन उतना हम कॉलेज में हम खुश रहते थे, यानी टीचर्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ। तो वो 2 साल का अनुभव यहाँ का यानी अल्टीमेट यानी मैं बोल सकता हूँ। वहाँ के भी 3 साल का मेरा फाउंडेशन जरूर है, लेकिन यानी एक भावनिक नाता कोसटकर सर के साथ है ही है।
सोमटक के सर उस समय टाटा इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर तो उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनका भी पढ़ाने का तरीका, और महात्मा मैडम उसी समय ज्वाइन हुए थे, तो इनका भी प्रभाव उस वक्त मेरे पर था। हाँ, ये यानी आपके विद्यार्थी जीवन की बातें हो रही। इसके आगे यानी आपने कहा कि प्रधान सर ने आपको मराठी मध्ये म्हणतो हेरलं होतं, सो वॉज ही इंस्ट्रूमेंटल इन जॉइनिंग त्रिपुरे कॉलेज, और कैसे ज्वाइनिंग यहाँ पे आप करा? हाँ, मैं जब पढ़ रहा था ना यहाँ पर MFW, तो MFW करते वक्त ही, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया कि राजकुमार त्रिपुरे जी ने घर पे उनके गर्लोके का प्रोग्राम है, वैसे ही हर साल 2 प्रोग्राम प्रधान सर अपने घर पे रखते थे। क्या बात है? क्योंकि क्या है कि विद्यार्थियों से इतना पर्सनल टच था उनका, कि यानी जैसा पिछले बार अंबादास जी ने भी ये बात कही थी कि कौन स्टूडेंट कौन सा शर्ट पहन करके आता है, कौन से दिन वो रिपीट हुआ है, वो भी प्रधान सर को याद रहता था। एक बार तो ऐसा हो गया कि इस तरह की डायरी में कॉलेज में लेकर के आता था। मेरे फादर ये गवर्नमेंट बुक डिपो में थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट की वो डायरी मिलती थी, तो वो डायरी लेकर के आता था। तो मेरे पास है वो कि उन्होंने देखा, अरे ये तो महाराष्ट्र शासन यहाँ पर लिखा है, तो उन्होंने वो डायरी ली और सबके सामने मुझे आगे बुलाया कि उन्होंने कहा कि दीपक, इसके आगे ये डायरी हमें दिखनी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, ये गवर्नमेंट की है, भले ही आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में है, लेकिन ये डायरी आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो वो इस चीज का यानी सबके सामने बुला करके उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि यानी कुछ तो कारण होगा। उन्होंने फिर मुझे केबिन में बुला करके समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है ये भी उसी तरह का है, ये एक दैनंदिनी है, तो आपको यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप अलग से ले लो। और वो एक याद मुझे अभी भी याद है प्रधान सर की, और वही कारण था कि उन्होंने मुझे MFW सेकेंड ईयर में बता दिया था कि दीपक, आपको इस कॉलेज में आना है, उसके लिए आप तैयारी कीजिए और आपका फर्स्ट डिवीजन आए, इस तरह से आप, क्योंकि MFW 1 में हमारा था ज्वाइनिंग कैसे हो, तो वो बहुत सारी चीजें वहाँ यानी बताने अभी वो स्टूडेंट लाइफ में वही देख रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ के सारे तो उन्होंने जैसा कहा था कि आपको लेना है, तो मैंने मेहनत की और सही में कभी मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। MFW पार्ट 1 में मेरा 53% था, लेकिन वो जंप करके MFW सेकेंड ईयर में और एवरेज करके वो 64% है, और उसके कारण ही वो अप्लाई मुझे पता नहीं था, लेकिन डेविड मैडम मुझे ये आजाद चौक करके है सदर में, वहां पर मैं आ रहा था और डेविड मैडम पैदल पैदल जाते थे, वो वहां पर मिली और डेविड मैडम ने मुझे बताया कि मसराम कॉलेज में इस तरह की जगह निकली है। तो मैंने कहा मैडम मुझे कोई भी नहीं पता, तो बिल्कुल जल्दी करो, बोले कल का लास्ट डे है। तो मेरे प्रोफेशनल लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट वो है डेविड मैडम। क्या बात है, हम लोग और भी बातें करेंगे सर। प्रोफेशनल लाइफ आपकी शुरू हुई है, मैडम पुराणिक मैडम और भी हमसे जुड़ेंगे इस विद्यार्थियों में से, जो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही है, आगे क्या बताना चाहेंगे आप। हम लोग यहाँ पर रुकते हैं फर्स्ट पार्ट में और फिर से जुड़ेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पर डॉक्टर पुराणिक मैडम के साथ में आप डॉक्टर दीपक मसराम सर से बातें जारी रखेंगे। कहीं भी नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकती, यही पर रहिएगा।